दाऊद राजा ऐसे कैसे कह सकता है कि परमेश्वर के लाठी और सोटे से उसे शांति मिलती है? परमेश्वर की दुख देने की योजना से वो आनंदित होता है, उसे शांति मिलता है, उसे सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जान गया है कि जब परमेश्वर मुझे दुख देता है मुझे सुख भी देता है, और ये सब मेरी भलाई के लिए। वो जान गया है कि इसके पीछे मेरे लिए भलाई है। परमेश्वर की लाठी अगर मुझ पे पड़ रही है, परमेश्वर का सोटा मुझ पे चल रहा है, तो ये मेरी भलाई है, इसमें मेरी उन्नति है। और इसे मैं दुख की बात नहीं परंतु शांति की बात जानता हूँ, क्योंकि मैं दुख को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन दुख के पीछे मैं शांति को देख रहा हूँ। क्योंकि यह हुआ भला है और वो भला करता है, और उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसलिए चाहे मैं घोर अंधकार के तराइयों में से होकर भी चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू वहां भी मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किसी बात का डर नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, क्योंकि संभालने के लिए वो हमारे साथ है। वो यूं ही नहीं, और वो हमें संभालेगा। और वो संकट में अति सहजता से मिलने वाला प्रभु है, उस पर हम भरोसा रखते हैं। जब भी संकट आता है तो वह अति सहजता से मिलने वाला प्रभु है, और सारी बातें हमारे लिए उन्नति के लिए है, सारी बातें हमारे लिए भलाई के लिए है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए सारी बातें भलाई को लेकर आता है वो, क्योंकि आपका भरोसा कौन है? परमेश्वर। आपका समय स्थान कौन है? परमेश्वर। आपकी आशा कौन है? परमेश्वर। तो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, हाँ, अवश्य है कि वह पर लाठी और सोटा चलाए, ताकि आप सिद्ध हो जाओ, ताकि आप उसके प्रेम को जानो, और आप ये भी बात को जानो कि परमेश्वर इन चीजों से बचाता है। और जब ये चीजें आती हैं, तकलीफें आती है, और हम परमेश्वर को निहारते हैं, उससे कहते कि तू मेरा सरल स्थान है, तू मुझे संकट में बचाने वाला प्रभु है, हे मेरे परमेश्वर, इस संकट से मुझे बचा। हम उस विपत्ति में, उस संकट में जब परमेश्वर को पुकारते हैं, और स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है। और जब वो उत्तर देता है और विपत्ति से निकालता है, तो हमें शांति मिलती है, तुरंत ही हमें शांति मिलती है। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिली। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो अगर आपको यातनाएं दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, तो आपके लिए भलाई के लिए है, और उससे भी आप शांति को पाएंगे। जब आप उससे निकलोगे तो एक बड़ी शांति आपको देखने को मिलेगी, एक बड़ी शांति आप अपने हृदय में महसूस करेंगे। जब एक परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, एक मार्ग से आप गुजर रहे हैं, विपत्ति बार बार, परेशानी बार बार आप पर आ रही है, और आपसे सहा नहीं जा रहा, और आप बेचैन है, आपका जी में जी नहीं है, आपका मन विचलित हो रहा है कि क्या होगा, ये कैसे होगा, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, कभी समस्या खत्म होगी, कब सब कुछ सामान्य होगा। आपके मन में यही चल रहा है। इसके कारण आप दुआ भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, बेचैन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आपका भरोसा परमेश्वर पर है, और आप परमेश्वर को पुकारते हैं उन परिस्थितियों में, तो परमेश्वर आपको उससे निकालता है। और जब वो आपको निकालता है, आप शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का परमेश्वर है, और वो शांति आपको देता है। इसलिए तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। क्या हुआ? कश्ती में जब चेले थे, तूफान आया, आंधी आई, कश्ती डूबने पर थी, वो विचलित हो गए, घबरा गए, डर गए। उन्होंने जान लिया कि अब हम नहीं बच सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। वो लोग विचलित हो गए, घबरा गए। उन्हें लगा कि अब तो बस हम समुद्र में हैं, कश्ती पलटेगी, डूबेगी, हम सब डूब जाएंगे, और पता नहीं क्या होगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पूरे घबरा गए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। और जैसे प्रभु उन्होंने जगाया, और प्रभु ने आंधी को डांटा, और आंधी शांत हो गई। आंधी शांत हुई तो उन्होंने परम शांति को महसूस किया, और वो बड़े आनंद को महसूस किया कि वो मृत्यु से बच गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो हम डूब जाएंगे, लेकिन वो उनकी परीक्षा थी, स्वर्ग का परमेश्वर उनके साथ था। तब भी वो घबरा गए, बेचैन हो गए, डर के मारे उन्होंने यीशु मसीह को उठाया, और यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, और एक अलग सी शांति हो गई। पूरा समुद्र शांत हो गया, और एक परमेश्वर की शांति उनको महसूस हुई, उनके हृदय को छुई, उन्होंने उस शांति को महसूस किया। और फिर वो कहते हैं कि कैसा प्रभु है, आंधियां भी इसकी बात मान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू महान परमेश्वर, धन्यवाद करते। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, स्वर्ग के परमेश्वर पे भरोसा रखे, उस पे ईमान रखे,
हर परिस्थिति आपको सिखाने के लिए आती है, आपको खरा बनाने के लिए कर आती है, ताकि आप सिद्धता के साथ बढ़ते चलो। क्योंकि आप एक बड़ी दौड़ में, और जो दौड़ में अच्छा दौड़ता है, जो विजेता होता है, उसे ही इनाम मिलता है। और परमेश्वर ने अपने लिए प्रतिफल रखा। यूं ही कोई प्रतिफल नहीं मिलता, यूं ही कामयाबी नहीं मिलती। हर एक चीज के पीछे कीमत होती है। अगर आप भी प्रभु में हैं तो उसके पीछे भी कीमत है। प्रभु ने अपने लहू बहाकर आपको खरीदा है, इसलिए हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कीमत होती है, कोई ना कोई वजह होती है। जब हम परमेश्वर में हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हम पे यूं ही नहीं आती। हर एक प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उस प्रॉब्लम को हम देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वो हमारी उन्नति के लिए होती है। एक्चुअल में तो वो हमारी उन्नति के लिए है, क्योंकि कुछ कमियां हम में है, कुछ गड़बड़ियां है, जिसे परमेश्वर ठीक करना चाहता है और आपको दृढ़ करना चाहता है। क्योंकि कोई भी कमजोरी आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगी। इसलिए परमेश्वर आपकी कमजोरी को मारने के लिए उस मार्ग से आपको लेके जाता है जिस मार्ग में आहें निकलती है, जिस मार्ग में तकलीफ होती है। हाय, ये रास्ता कितना कठिन है। हाय मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, ये तो कितना कठिन मार्ग है। हाय मेरे परमेश्वर, मैं मरा जाता हूँ, मुझे बचा। हाय मेरे यहोवा, तूने कहाँ लेकर आ गया। पीछे तो मिस्र देश की सेना है, आगे लाल समुद्र है। हाय मेरे परमेश्वर, अब कहाँ जाए। इजराइलियों की पुकार, मूसा तूने ये क्या किया, हमें मरने के लिए यहाँ लेकर आया है। अब वो मिस्री आ रहे हैं, वापस से हमें मार देंगे, बंधुआई में लेके जाएंगे। हाय मेरे परमेश्वर, हाय निकलता है। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जिसमें हाय निकलता है, लेकिन मूसा परमेश्वर को जानता था। जिसने बड़े आश्चर्य कर्म करके इजराइलियों को मिस्र से निकाला, वो उनके लिए लाल समुद्र दो भाग करने की भी सामर्थ्य रखता है। कब लाल समुद्र दो भाग हुआ, जब भरोसा रखे। नहीं तो वो वापस अपने आप को सरेंडर करते। मूसा बोलते चलो भाई वापस चलो, ये इससे पहले कि हमको मार के घसीट के लेके जाए, इससे पहले हम खुद चलते हैं और अपने आप को उनको सौंपते हैं कि चलो भाई हमको बंदी बना लो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं किया। कर सकते थे, ऑप्शन है, आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे मिस्र देश की सेना है, इससे पहले कि वो हमको मार के लेके जाए सरेंडर कर दो कि चलो भाई हम बंधुआई के लिए तैयार है, ले चलो। एक रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता था जो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दूसरे रास्ते पर भरोसा किया, परमेश्वर पे भरोसा किया, उसे पुकारा और परमेश्वर ने मार्ग खोला। और देखो, लाल समुद्र दो भाग हो गया और उसमें से इजराइली ऐसे निकल गए जैसे सूखी भूमि पर निकलते हैं। पहले मार्ग था क्या? नहीं था, पहले आशा थी। इसलिए विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तु का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का प्रमाण है। और मूसा को इस बात का प्रमाण था कि जो परमेश्वर हमें वहां से निकाल सकता है। क्योंकि कठिन था कि मिस्री इजराइली को छोड़े, क्योंकि गुलामों को कौन छोड़ सकता है। अगर गुलाम चले जाएंगे तो कौन काम करेगा? उनका तो काम धंधा व्यापार ठप हो जाएगा। कोई भी अपने गुलाम को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी गुलाम को आजाद नहीं करना चाहता। उसे आजाद करना एक बड़ी चुनौती थी, परमेश्वर ने करके दिखाया, उन्हें आजाद करके दिखाया। ये परिस्थिति को लेकर आया कि सामने लाल समुद्र है, ताकि वो फिर से घबरा जाए, बेचैन हो जाए, हाय हाय करे। और परमेश्वर देख रहा था कि क्या सोचते, क्या करते। कुड़कुड़ाने लगे मूसा पर कि मूसा तूने ये क्या किया, हमें यहाँ लेकर आया, हम तो वहीं अच्छे थे, अब तो वो भी हमारे बैरी हो गए, शत्रु हो गए। लेकिन मूसा ने भरोसा रखा परमेश्वर पर, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दिया, हाथों को उठाकर परमेश्वर को पुकारा। और सर के परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, हे मूसा, लाठी को समुद्र पर रख दे और वो दो भाग हो जाएगा, उसमें से तुम्हारे सूखा मार्ग निकल जाएगा और तुम सूखे मार्ग से होते हुए कनान की ओर चले जाओगे। और वो विश्वास करे। मूसा ने जैसे ही लाठी समुद्र पर मारी, समुद्र दो भाग हो गया, इजरायली उसमें से निकल गए। वहीं मिस्री ने देखा कि इजरायली निकलते हैं तो हम भी निकल जाए, और वो निकलने की कोशिश किए तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को बंद कर दिया और मिस्री उसमें डूबकर मर गए। परमेश्वर ने ये दिखाया कि देखो परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म करता है। कब? जब आप भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा? परिस्थिति आई इसलिए है कि आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखें, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखें, आप उसके बड़े हुए हाथ को देखें कि परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है और वो सामर्थी है और वो सब कुछ कर सकता है। फिर आप परिस्थिति से क्यों डरते हैं? हर परिस्थिति ऐसी होती है ताकि आप विचलित हो जाए, आपका विश्वास टूट जाए, आप घबरा जाओ, अपने मार्ग को बदल दो। इसलिए ये सब परिस्थिति आती है। लेकिन आपको सिद्ध निकलना है, खरा निकलना है, आपको कुछ नहीं करना है, परमेश्वर विश्वास रखना है। आप विपरीत परिस्थितियों में विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। तब आप अवसर देते हैं परमेश्वर को और आप बताते हैं कि परमेश्वर, मैं कमजोर हूँ,
मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तू सामर्थ्य है, तेरा हाथ बलवंत है। अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, अपने बलवंत हाथों को बढ़ा और मेरी परिस्थिति को तू बदल दे। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अभी तुझ पर भरोसा रखता हूँ। चाहे तू मुझे इस विपत्ति से निकाल या ना निकाल, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा। चाहे मैं अंधकार की घोर तराई से होकर भी चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू वहां भी मेरे साथ है। जब आप परिस्थिति में ऐसे परमेश्वर के साथ बात करते हो, परमेश्वर को बताते हो कि मेरा भरोसा तुझ पर ही है, भले ही परिस्थिति कुछ भी हो, फिर भी मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और आपके मार्ग को पलक झपकते ही बदल देता है और फिर आपको वो शांति मिलती है जो परम शांति है, जो परमेश्वर के पास शांति है, वो शांति आपको मिलती है। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि उसके पास बड़ा अनुभव है, उसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, उसने जीत को देखा है। इसलिए वो जानता है कि हे मेरे परमेश्वर, तू सामर्थी है और तू मेरा शरण स्थान है। इसलिए उसने भजन संहिता के जितने अध्याय है सब दाऊद राजा के द्वारा लिखे और उसमें उसके पर्सनल अनुभव है और उसने परमेश्वर को हर परिस्थितियों में अपना छुड़ाने वाला, अपना शरण स्थान समझा है। इसलिए वो लिखता है कि तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा शरण स्थान है और मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा। अगर तू मेरे साथ है तो सब कोई मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ नहीं है तो कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहे। जब परमेश्वर में बने रहेंगे तो जय आपकी।